हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजा मियाँ। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत पोइट्री सेक्शन के 7th चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द पासिंग आर्थर, इस पोएम का अध्ययन करेंगे। पोएम आरंभ करने से पहले आप सभी व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। तो आइए सीधे टेक्स्ट पे आते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन है, एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज का मतलब होता है नाव। एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर, आर्थर ने धीरे से उत्तर दिया नाव से। द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। यहाँ पे जो ऑर्डर है फ्रेंड, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आज्ञा, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब प्रथा है या रीति रिवाज है। द ओल्ड ऑर्डर चेंज यानी पुरानी प्रथा बदलती है। और यील्डिंग, यील्डिंग का मतलब होता है स्थान देना या खाली करना। तो यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और स्थान देती है नई चीज़ों को या नई प्रथा को। तो इस लाइन का सेंस हुआ द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, अर्थात पुरानी परंपरा समाप्त होती है या बदलती है और स्थान देती है नई परंपरा को। थर्ड लाइन है इसकी, एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज। फुलफिल का मतलब होता है पूर्ति करना, हिमसेल्फ का मतलब अपने लिए, मेनी वेज कई प्रकार से, अर्थात भगवान अपनी इच्छाओं की पूर्ति कई प्रकार से करते हैं। आइए एक बार इसको और देख लेते हैं। एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। नाव से आर्थर ने धीरे धीरे उत्तर दिया। द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुरानी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, वो बदलता है और नई परंपरा के लिए स्थान को खाली करता है। एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और भगवान अपनी इच्छाओं की पूर्ति कई प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट लाइन, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। लेस्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स कहीं ऐसा न हो। वन गुड कस्टम का मतलब होता है एक अच्छी परंपरा या एक अच्छा रीति रिवाज, शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं संसार को भ्रष्ट ना कर दे। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा संसार को भ्रष्ट कर दे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक सत्य है कि बदलाव जो है वो प्रकृति का एक नियम होता है। तो उसी बात को इसी संदर्भ में पोएट यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अच्छी होती हैं लेकिन सदियों से चली आ रही हैं, तो उसमें बुराई उत्पन्न हो जाती है। तो उसी बात को यहाँ पे पोएट ने कहा कि लेस्ट वन गुड कस्टम, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी आदत या एक अच्छा रीति रिवाज या एक अच्छी परंपरा शुड करप्ट द वर्ल्ड, संसार को भ्रष्ट कर दे। सेकेंड लाइन, कंफर्ट दाई सेल्फ। कंफर्ट का मतलब होता है धैर्य रखना, दाई सेल्फ का मतलब अपने आप में। तो तुम अपने आप में धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मेरे अंदर जो धैर्य है, अर्थात जो धैर्य मेरे अंदर है वो तुम अपने आप में भी रखो। आई हैव लिव्ड माई लाइफ। देखिए यहाँ पे लिव्ड है, लिव्ड का मतलब होता है कि जी चुका, ये पास्ट टेंस है। माई लाइफ का मतलब अपना जीवन, अर्थात मैं अपना जीवन जी चुका। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है, मैं शायद ही यहाँ पे फ्रेंड्स भगवान के लिए आया। आप देख रहे हैं ये कैपिटल लेटर में ही है, तो ये भगवान के लिए आया है। तो मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, शायद भगवान अपने आप में, विद इन हिमसेल्फ का मतलब अपने आप में, मेक प्योर शुद्ध कर दे। अर्थात जो काम भी हमने अपने जीवन में किया है शायद भगवान उसे स्वीकार कर ले। यहाँ पे पोएट ये बोलना चाह रहा है। बट दाउ इफ़ दाउ शुडंस्ट नेवर सी माई फेस अगेन। बट दाउ का मतलब लेकिन तुम, इफ़ दाउ शुडंस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि कभी भी पुनः हमारे चेहरे को न देख पाओ। नेवर सी माई फेस अगेन का मतलब पुनः हमारे चेहरे को न देख पाओ। आइए एक बार इसको और देख लेते हैं। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी परंपरा से संसार भ्रष्ट हो जाए। कंफर्ट दाई सेल्फ, अपने आप में धैर्य रखो। व्हाट कंफर्ट इज़ इन मी, जो धैर्य मेरे अंदर है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका। एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, शायद भगवान उसे अपने आप में स्वीकार कर ले। बट दाउ, लेकिन तुम,
इफ़ दाउ शुडंस नेवर सी माई फेस अगेन, यदि पुनः मेरे चेहरे को न देख पाओ। नेक्स्ट लाइन फ्रेंड्स, प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। यदि तुम मेरे चेहरे को पुनः कभी न देख पाओ तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, रॉट का मतलब होता है फ्रेंड्स पा लेना या हासिल करना, बाई प्रेयर का मतलब प्रार्थना के द्वारा, अर्थात बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। दैन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जब देखिए दैन जो आया है ये कंपेयर करने के लिए है, तुलना के लिए आया है। तो दैन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ का मतलब हुआ अपेक्षाकृत जो संसार स्वप्न देखता है उसकी तुलना में अगर प्रार्थना की जाए भगवान से तो बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, केवल सपना देखने से कुछ नहीं मिलता। वेयरफॉर लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। वेयरफॉर का मतलब होता है फ्रेंड्स इसलिए, वेयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन, अपनी आवाज़ को ऊपर उठने दो फव्वारे की तरह। राइज का मतलब उठना होता है, फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। फॉर मी नाइट एंड डे, मेरे लिए दिन और रात, अर्थात इसलिए अपनी आवाज़ को फव्वारे की तरह ऊपर उठने दो मेरे लिए दिन और रात। नेक्स्ट लाइन फ्रेंड्स, फॉर वॉट आर मेन बेटर देन शीप आर गॉड्स। फॉर वॉट का मतलब होता है फ्रेंड्स क्या कारण है, किस कारण से। आर मेन मनुष्य लोग हैं, बेटर का मतलब होता है बेहतर या अच्छा, तो क्या कारण है कि मनुष्य बेहतर है। देन शीप आर गोट्स का मतलब आप जानते होंगे भेड़ और बकरियां। तो यहाँ पे जो देन आया है ये भी देखिए तुलना के लिए आया है। तो यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप आर गोट्स, क्या कारण है कि अपेक्षाकृत भेड़ और बकरियों के मनुष्य अधिक श्रेष्ठ है। लास्ट लाइन है इसकी, व्हाट नरिश। अब देखें यहाँ पे नरिश जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है व्यतीत करना। ब्लाइंड लाइफ का मतलब अंधा जीवन। विद इन द ब्रेन का मतलब होता है कि मस्तिष्क होने के बावजूद। तो ये लास्ट लाइन का मतलब हुआ दैट नरिश, जो व्यतीत करते हैं ब्लाइंड लाइफ, एक अंधा जीवन विद इन द ब्रेन, मस्तिष्क होने के बाद भी। दोनों लाइन को मिला के फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन होगा कि फॉर व्हाट आर मेन बेटर देन शीप आर गोट्स, क्या कारण है कि मनुष्य अपेक्षाकृत भेड़ और बकरियों के अधिक श्रेष्ठ हैं। दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, जो कि व्यतीत करते हैं एक अंधा जीवन मस्तिष्क होने के बाद भी। आइए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। इफ़ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर। इफ़ नोइंग गॉड, यदि भगवान को जानते हुए दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, अर्थात वे अपने हाथों को नहीं उठाते हैं। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना और हैंड्स ऑफ प्रेयर का मतलब प्रार्थना के लिए हाथ। तो जो भगवान को जानते हुए, अर्थात जो भगवान के अस्तित्व को भी जानते हैं और उसके बावजूद भी भगवान के लिए प्रार्थना में उनके हाथ नहीं उठते हैं। बोथ फॉर देम सेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, दोनों प्रकार से। अब देखिए जो हाथ नहीं उठाते हैं वो दोनों प्रकार से नहीं उठाते हैं। देम सेल्फ का मतलब अपने लिए भी नहीं उठाते हैं, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, और उनके लिए भी नहीं उठाते हैं जिन्हें वे अपना दोस्त कहते हैं। कॉल का मतलब कहते हैं। तो दोनों लाइन का ट्रांसलेशन ये हुआ फ्रेंड्स कि यदि भगवान को जानते हुए भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे प्रार्थना में अपने हाथ को नहीं उठाते हैं, दोनों प्रकार से, अपने लिए भी और उनके लिए भी जिन्हें वे अपना दोस्त कहते हैं। थर्ड लाइन, फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज़ एवरी वे बाउंड, और इसी कारण से, फॉर सो का मतलब इसी वजह से, द होल राउंड अर्थ, संपूर्ण गोल संसार, इज़ एवरी वे बाउंड, हर प्रकार से बंधा हुआ है। एवरी वे बाउंड का मतलब हर प्रकार से बंधा हुआ है। बाई गोल्ड चेन, सोने की चेन से या सोने की चेन के द्वारा। अबाउट द फीट ऑफ गॉड, अबाउट द फीट ऑफ गॉड का मतलब होता है भगवान के चरणों में, अर्थात इसी कारण से ये संसार जो है विस्तृत और गोल संसार भगवान के चरणों से एक सुनहरी चैन के द्वारा बंधा हुआ है। लास्ट लाइन, बट नाउ, लेकिन अब फेयरवेल, हमें विदाई दो। फेयरवेल का मतलब होता है आज्ञा दो या विदाई दो। तो पोइट अंतिम में लाइन में बोल रहा है कि बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब हमें विदाई दो। आइए इसको एक बार और देख लेते हैं फ्रेंड्स। इफ़ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर,
यदि भगवान को जानते हुए भी वे अपने हाथ को प्रार्थना में नहीं उठाते हैं, बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, दोनों प्रकार से वे अपने लिए भी नहीं उठाते हैं और उनके लिए भी नहीं उठाते हैं जिनको वो अपना दोस्त कहते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज़ एवरी वे बाउंड, और इसी कारण से संपूर्ण गोल संसार हर प्रकार से बंधा हुआ है। बाई गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के चरणों में एक सुनहरी चेन के द्वारा। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब विदाई दो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये पोएम समाप्त होती है। आशा है आपको पोएम पसंद आई होगी। अगर पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल हेल्दी इंग्लिश क्लासेस को फ्रेंड्स आप सभी व्यूवर्स से जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।